भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात है वो किस ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्या गुंजाइश है और क्या उपाय है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम किया, हिंदुस्तान ने आतंक के समूल नाश का प्रण ले लिया। अब इस प्रण के पूरा करने के लिए 3 उपाय नजर आ रहे हैं। नंबर 1, या तो पाकिस्तान पर हमला हो जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। नंबर 2, या तो पाकिस्तान के आतंकियों को चुन चुन कर मार दिया जाए, जिस तरीके से अमित शाह कह रहे हैं। या नंबर 3, पाकिस्तान को धीमी मौत दी जाए। हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगर उसकी बात करें तो दोनों ओर से तनातनी तो खूब हो रही है। मिलिट्री ड्रिल्स हो रही है, विमानों की टेक ऑफ लैंडिंग हो रही है, ड्रिल हो रही है, सरहदों पर फौज की तैनातियां हो रही है। उधर पाकिस्तानी अफसर पर अफसर बदल रहा है। पाकिस्तान के मंत्री रोज भेड़िया आया चिल्ला रहे हैं। लेकिन तमाम तनातनी के बावजूद फिलहाल पाकिस्तान पर हमले के हालत नहीं दिख रहे। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस संकट को किसी दूसरे उपाय से सुलझ जाने की उम्मीद जता रहे हैं। ट्रंप तो मानते हैं कि यह कश्मीर की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भारत और आक्रमणकारी संस्कृतियों की लड़ाई जो 1500 साल से चल रही है और चलती रहेगी, उलझती रहेगी और सुलझती भी रहेगी। एक बार सुन लेते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते जब हमला हुआ था उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी उसमें क्या कहा। Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. हालांकि अमेरिका ने हर मंच पर बार बार कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई में वो पूरी तरीके से भारत के साथ में है। फिर कोई भी नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान में जंग हो, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर है। जंग के फैसले का खतरा ज्यादा है और ऐसे में आतंकवाद मिटाने का दूसरा ऑप्शन आता है और वो है टेरर पर टारगेटेड अटैक। वो कब होगा, कैसे होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन क्या वो ओसामा बिन लादेन की तरह मारा जाता है, या जैसे कि अज्ञात बाइकर इन दिनों पाकिस्तान में एक्शन में है, धूम मचा रहे हैं, क्या वो एक्टिंग हो जाएंगे? यह किसी को नहीं पता आज की स्थिति में। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, यानी स्ट्रेटेजिक अटैक। इसमें भारत ने सिंधु जल समझौता ठप कर दिया है। इसमें पाकिस्तान में पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा, खेती, उद्योग, बिजली, निवेश सब प्रभावित होगा। पानी कम हुआ तो पाकिस्तान में अंतरकलह से लेकर गृह युद्ध तक सभी परिस्थितियां हो सकती है। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के सारे रिश्ते खत्म कर दिए, नाम मात्र के लिए राजनयिक रखे हैं, सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं, बॉर्डर बंद कर दिया गया है, कारोबार बंद हो चुका है। इससे पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय तौर पर अछूत बनता जाएगा। और अब भारत बदहाल हो रहे आतंकी स्थान को पैसा यानी खैरात बंद करने की दिशा में पहल शुरू कर चुका है। और इसमें भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े कदम उठाने की तैयारी में जुटा हुआ है। उसमें से पहला कदम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जिसे कहते हैं, उसको उस लिस्ट में FATF की ग्रे लिस्टिंग में डालना यानी ग्रे लिस्टिंग करना। दूसरा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF में शिकायत। दोनों मंचों पर भारत पाकिस्तान की करतूत बताकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। विदेशों से पैसे की जो लेन देन होती है, तरक्की के लिए जो पैसा लाया जाता है, उसकी रफ्तार पूरी तरीके से ठप की जा सकती है। और इसके लिए भारत FATF को बताएगा कि पाकिस्तान कैसे जो फंडिंग पाकिस्तान में लाई जा रही है वो डाइवर्ट करके टेरर फंडिंग की तरह उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है। साल में 3 बार FATF की मीटिंग होती है, फरवरी, जून और अक्टूबर में। अभी जून में मीटिंग होगी तो भारत पाकिस्तान का नॉमिनेशन मूव कर सकता है। इससे पहले 2018 में भी जून में हुई मीटिंग में 18 में इस तरीके से पाकिस्तान का नॉमिनेशन मूव किया गया था। FATF में 40 सदस्य देश हैं, उनके समर्थन से नॉमिनेशन पास होता है तो पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में जा सकता है। इन 40 में से 23 सदस्यों ने सीधे तौर पर भारत का समर्थन किया है। उनके जरा नाम भी देख लीजिएगा। बड़े बड़े देश है इसमें, US है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन कॉर्पोरेशन भी है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में देखें तो सऊदी और UAE जैसे देश भी उसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान का सदस्य भी इस FATF में नहीं है। अगर FATF में भारत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, टेरर फाइनेंसिंग हुई है या पैसे का इस्तेमाल दूसरे देश को खतरा पैदा करने के लिए हुआ है,
तो ग्रे लिस्ट में आज वो पाकिस्तान जाया जा सकता है। भारत के पक्ष में अच्छी बात यह है कि सितंबर 2024 में एफएटीएफ ने जो एक साझा मूल्यांकन रिपोर्ट दी थी, एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में भी भारत के खिलाफ आतंकी गुटों की फंडिंग का खतरा जताया गया था। कहा गया था कि जो फंडिंग होती है हो सकता है कि उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा हो। तो इसके हवाले से अब भारत नए सबूत दे सकता है। उधर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की तरफ से $7 अरब की मदद मंजूर की गई है। पिछले साल जुलाई से ही पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान को 7 किश्तों में 37 महीनों में यह पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन इस दौरान 6 महीनों में हर बार, मतलब मदद देने के पहले हर बार 6 महीनों में रिव्यू किया जाता है और उसके बाद $1 अरब मिलते हैं। अभी इसी महीने यानी मई महीने में आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसमें भारत मुद्दा उठाएगा कि आप पैसे तो पाकिस्तान को भुखमरी गुर्बत से लड़ने के लिए देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नाम पूछकर नरसंहार करने के लिए वो पैसे शायद इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरीके की बात आईएमएफ में रखी जाएगी। तो ये 3 हालात है, 3 ऑप्शन है जिसमें पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर आज हम पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे 4 महादेशों से 8 देशों के एक्सपर्ट से ग्लोबल दंगल के स्पेशल एडिशन में चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर ग्लोबल व्यू क्या है, किस तरीके से वो ऑप्शन बन रहा है। तो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो भारत की आर्मी और नेवी की ड्रिल्स चल रही है, सुखोई लैंडिंग टेक ऑफ, सब वो सारी चीजें चल रही है और बाकी सारी चीजें भी शुरू हो चुकी है।